यूपी में आपकी हवलदार इंस्ट्रक्टर की पोजीशन पर रिक्रूटमेंट आपकी अनाउंस कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आपका हवलदार प्रशिक्षक के पदों पर विज्ञापन आपका जारी कर दिया गया है। इसमें विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि है आपकी 17 अप्रैल, और कब से आपकी एप्लीकेशन शुरू हो रही है तो आपकी ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक जो तिथि है आपकी है 19 जून 2026, और इसकी जो अंतिम जो तिथि रहने वाली है वो आपकी है 9 जुलाई 2026। यानी कि 19 जून से लेकर 9 जुलाई तक आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हो। कितने क्या यहाँ पर पद हैं, कैसे क्या इसमें अप्लाई करना होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें अगर आपने पेट दिया है 2025 का तभी इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पेट के बिहाफ पर ही आपकी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मुख्य परीक्षा है तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो आपके उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2025 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आपकी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, बिना पेट के आप ये नहीं दे सकते। अब इसमें कैसे क्या आवेदन करना होगा, तो यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आपको आवेदन करना होगा। uptripplec.gov.in इस पर ही जाकर आपको आवेदन करना है। बाकी जो जानकारी है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कैसे क्या इसका प्रक्रिया रहने वाला है वो सारा प्रक्रिया आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बात करते हैं कितने क्या यहाँ पर पद रहने वाले हैं, कैसे क्या इसमें जो है आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लस क्या कुछ इसमें आपका एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, और इसका पेपर कैसा क्या होगा, क्या स्टेजेस रहने वाली हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फी आप यहाँ पर दे सकते हो। अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी के लिए यहाँ पर जो शुल्क है वो आपका 25 रुपए यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो आवेदन शुल्क आपका यहाँ पर 25 रुपए है। बाकी जो है फॉर्म का प्रिंट आउट आपको जरूर निकालना है, ये चीज ध्यान रखना। आवेदन पत्र में संशोधन की जो तिथि है वो आपकी ऊपर लिखी है, वो आप देख लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं कितने क्या आपके यहाँ पर पद रहने वाले हैं, पद का जो विवरण है वो उस पर चलते हैं। तो पद आप यहाँ पर दे सकते हो, और कौन कौन सा विभाग आपका ये पद है तो वो भी यहाँ पर लिखा है। होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ विभाग में आपका ये पद है। पद का नाम आपका है हवलदार प्रशिक्षक, यानी कि आपका यहाँ पर पोस्ट आपका हवलदार प्रशिक्षक रहने वाला है। लेवल आपका लेवल 3 है। वेतनमान न्यूनतम 21,700 से लेकर अधिकतम यहाँ पर 69,000 यहाँ पर 100 रुपए तक आपका यहाँ पर वेतनमान यहाँ पर रहने वाला है। तो काफी अच्छी सैलरी रहेगी इसमें। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, कुल जो पद हैं आपके 209 यहाँ पर रहने वाले हैं। ये पद आपके स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के आपके ये पद हैं। ठीक है, ये चीज आपकी लिखी हुई है। प्लस कैटेगरी वाइज भी कितनी क्या वैकेंसी है तो वो भी दे सकते हो। 209 में से 88 वैकेंसी आपकी यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में है, 39 वैकेंसी अनुसूचित जाति में है, अनुसूचित जनजाति में 5 वैकेंसी है, अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आपकी यहाँ पर 57 वैकेंसी रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आपके यहाँ पर 20 वैकेंसी रहने वाली है। बाकी यहाँ पर आरक्षण के हिसाब से कितने क्या पद हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसके लिए सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर जरूरी रहेगा, ध्यान रखना। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर रखना है। अब आते हैं सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी 12वीं पास बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है, 12th पास इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और अधिमानी अर्हता पर आओगे, अधिमानी अर्हता का मतलब इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, किसको मिलेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो उसे मिलेगा, या फिर जिसे राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र, अगर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा जो आपके 12th पास है उनके स्टूडेंट से कंपैरिजन में। ठीक है, होमगार्ड संगठन में निरंतर 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया है तो भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। ये आपका अधिमानी अर्हता पर ये 3 आपकी चीजें आती हैं। ठीक है, बाकी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपकी है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 12th पास है। इंटरमीडिएट अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब इसके लिए एज लिमिट कितना रिक्वायर्ड है, आयु सीमा आप देखोगे न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि सभी को पता है रिजर्व कैटेगरीज हैं, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर्स, इनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं चयन का जो आधार है वो आपका कैसे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा पीएसटी और पीईटी ये दोनों आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसको बोलते हैं, वो आप इंग्लिश में देख लेना क्या कहते हैं, यही आपका फिलहाल कहते हैं, इसका आपका टेस्ट होगा। इसमें अगर आप देखोगे तो मापदंड आपका लिखा है, मानक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो ऊंचाई आपकी
न्यूनतम आपकी यहाँ पर 167.7 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पर आपका 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो वहीं पर्वतीय जो अभ्यर्थी हैं इनकी ऊंचाई कम से कम 162.6 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो वहीं सीना बिना फुलाए आपका 73.5 यहाँ पर सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाने पर आपका 81.5 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम होना चाहिए। ये आपका पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अनुसूचित जात पर आते हैं तो यहाँ पर ऊंचाई आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि हाइट अगर आप एसटी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो तो आपकी कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। ठीक है, सीना बिना फुलाए 76.5 है, फुलाने पर 81.5 है। महिला अभ्यर्थी पर आते हैं तो महिला अभ्यर्थी जो कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात के जो अभ्यर्थी हैं महिला अभ्यर्थी, उनकी ऊंचाई यहाँ पर 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, वहीं पर्वतीय और अनुसूचित जनजाति की जो अभ्यर्थियां हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई आपकी यहाँ पर रखी गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 25 मिनट में पूरी करनी होगी। तो जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट के अंदर पूरी करनी है, तभी वो क्वालिफाई करेंगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके बाद आपका लिखित परीक्षा यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, पहले आपको पीईटी और पीएचडी दोनों क्वालिफाई करनी है स्टेजेस, शारीरिक दक्षता परीक्षा और एक और आपकी परीक्षा थी जिसमें मापदंड मैंने बताया था, वो दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपके यहाँ पर लिखित परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाएगी। जो क्वालिफाई कर लेगा सिर्फ उसको ही यहाँ पर लिखित परीक्षा देने को मिलेगा। अब लिखित परीक्षा में आपके यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी समय जो है समय विधि यानी टाइम ड्यूरेशन आपकी यहाँ पर 2 घंटे की रहने वाली है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो 1/4 नंबर आपका यहाँ पर कटेगा अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो। अब इसमें यहाँ पे कौन कौन से पोर्शन है, कितने क्या सेक्शन है, कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। पहला भाग है भारत का इतिहास, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। भाग दूसरे पे आते हैं, भाग दूसरा आपका कंप्यूटर का है, लेकिन पहले भाग में आपके कुल यहाँ पर 8 पार्ट हैं। अब इसमें से आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो कितने क्या यहाँ पर रहने वाले हैं। दूसरा जो भाग है आपका कंप्यूटर विषय से रिलेटेड है, और कंप्यूटर विषय के लिए आपको क्या करना है, जब आप हमारे एप्लीकेशन पे को इंस्टॉल करोगे रैंकिंग पीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन को, तो आपको यहाँ पर आना है अवर ई बुक सेक्शन पर। यहाँ पर आपको कंप्यूटर की ई बुक प्लस आपको यहाँ पर जीके, उत्तर प्रदेश जीके की आपको यहाँ पर जीके की बुक में यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो अवर ई बुक से। तो आप हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को भी इंस्टॉल करें, यहाँ से आप मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा भाग जो तीसरा है वह है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। इस पर ई बुक आपको प्रोवाइड कर दी गई है, एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। 20 प्रश्न आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। कुल अगर हम यहाँ पर क्वेश्चनों की बात कर ले, कुल कितने क्या प्रश्न रहेंगे, तो कुल आपके 100 प्रश्न रहेंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का मार्क्स का पेपर होगा, और ये इसकी जो अवधि है वो 2 घंटे है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, 2 आवर्स का आपका पेपर रहने वाला है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो। अब पाठ्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका हिंदी में पाठ्यक्रम दिया हुआ है। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इंग्लिश में भी पाठ्यक्रम दिखने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। डेट मैंने आपको बता दी है, कब से कब तक आपको इसमें आवेदन करना होगा। बाकी आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स हैं उसका जो फॉर्मेट रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जाति जो प्रमाण पत्र बनेगा, वो उसका जो फॉर्मेट रहने वाला है वो फॉर्मेट आपको इस तरह से रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट ही मिलेंगे। तो ये सारे फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पर फॉर्मेट है, ओबीसी का भी फॉर्मेट है, एससी एसटी का भी है, पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांगजन का भी यहाँ पर फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये सारा फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर लें।